हेलो रिवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लाम में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई स्टूडेंट जामिया में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो वो एटलीस्ट 55 कैसे स्कोर करे या 55 या 60 के आसपास कैसे स्कोर करे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्कोर करने के लिए आप ये एनालाइज कर लीजिए। पहले तो आप कम से कम 3 से 4 साल का क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लीजिए और ये ट्राई कीजिए कि भाई पेपर पूछ कहाँ से रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी जैसे मैंने पेपर एनालाइज किया था, तो आप पेपर देखेंगे तो इसमें आपको यही पता चलेगा कि यूजुअली मोस्टली ये क्वेश्चन योजना, स्कीम या मिनिस्ट्री या उस स्टेट के अंदर कोई ऐसा इनिशिएटिव भी है वो, या उस स्टेट का फेस्टिवल या डांस, ये 4-5 रिपीटेड टाइप का सवाल पूछा गया है। ये 5 ऐसे होंगे। बाकी ये कि पॉलिटी से इन्होंने जो है कम से कम 7-8 सवाल पूछे हैं, और इन सब को मिलाकर और 2-3 हिस्ट्री से और 2-3 ज्योग्राफी से, ये सब मिलाकर इनका जो है 60 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका हो गया है। सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस मिलाकर ऑलमोस्ट इन्होंने 60 क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये 60 क्वेश्चन आप देखा जाए तो सेलेक्टिवली 8-10 टॉपिक कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा है कि एक तो योजना हो गया, स्कीम हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, पॉलिटिक्स से 7-8 क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगर आप आप अगर 22 का एनालाइज करेंगे तो 22 में भी जो है इन्होंने पॉलिटी से कम या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कम 10 सवाल पूछा है 60 में, और बाकी 50 के अंदर कुछ हिस्ट्री, कुछ ज्योग्राफी, और फिर वही सेम स्कीम, योजना या फिर मिनिस्ट्री या इम्पोर्टेंट क्या कुछ रिसेंट में हुआ है उससे रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। तो अगर आप 60 मार्क्स का अगर 60 मार्क्स के अंदर देखा जाए तो मैं पहली बात ये कहूँ कि 60 मार्क्स का जो आपका जीके जीएस का जो पार्ट है उसमें कम से कम आप 35 लाने की कोशिश करिए, कम से कम 35। और ये 35 लाने के लिए पहला ये कि आपका पॉलिटी अच्छे से कवर होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी से कम ही हर बार 6 से 7 सवाल करते हैं, या 7-8 सवाल, या 10 भी पहुंचा दे रहे हैं। तो 7-8 सवाल कर रहे हैं तो यानी कि 7 से 8 मार्क्स आपका फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल जिसके मॉडरेट लेवल का होता है, ज़्यादा टफ होता नहीं है। तो 7-8 सवाल यहाँ से ही आपका बन जाना चाहिए किसी भी हाल में। इसके अलावा अब आपके पास आ जाते हैं 2-3 जो है आपका ज्योग्राफी, और 2-3 जो है आपका हिस्ट्री से पूछता है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलेक्टिव सवाल होता है, जैसे आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा अगर 2 से 3 हिस्ट्री और 2 से 3 ज्योग्राफी हो जाता है तो टोटल मिलाकर आपका हो जा रहा है ऑलमोस्ट 12 से 15 के आसपास क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। इसके अलावा अब आपको करना क्या है, देखिए योजना जो है इंपॉर्टेंट, जितने भी योजना रहे हैं जो एसएससी लेवल का, जो एसएससी बेस्ड पूछा गया उस टाइप का योजना कवर अप कर लीजिएगा, स्कीम कवर अप कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टेट के अंदर ही अलग अलग स्टेट कई सारे नए अलग बढ़िया बढ़िया स्कीम लाया है, या कई सारे योजना लाए हैं जो इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिवली है, जो डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, तो उस टाइप से वो देख लीजिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की कई सारे बॉडीज हैं, जैसे देखिए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स हो गया, या अवार्ड्स सुनिए, अवार्ड्स हो गया, या फिर अवार्ड्स एंड ऑर्ड्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, इसको लेकर ज़रूर देख लीजिएगा। अगर इस टाइप से अगर आप कर लेते हैं, जो टॉपिक वाइज अगर आप कर लेते हैं, तो आराम से एटलीस्ट जो है आप 60 आउट ऑफ 30 के आसपास या 35 के आसपास आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये है कि जीके जीएस या सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में कितना एटलीस्ट स्कोर करना है आपको, एटलीस्ट आपको 30 से 35 के बीच में आपको स्कोर करना है। अब बाकी रह गया आपका रीजनिंग का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन। देखिए रीजनिंग और इंग्लिश, रीजनिंग जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। अगर आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ लेंगे और डेली बेस पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आराम से आपका हो जाएगा। तो रीजनिंग में अगर 20 मार्क्स का पेपर है ना, तो एटलीस्ट आप इसमें 12 से 15, मिनिमम 12 से 15 आपको सही होना चाहिए। अगर 12 से 15 के आसपास सही हो रहा है, और अगर आपने 32 के आसपास आपने यानी कि जीके जीएस या सोशल अवेयर, जनरल अवेयरनेस कर लिया, और 12 के आसपास इधर रीजनिंग से कर लिया, तो टोटल देखिए कितना हो गया, यानी कि 44 के आसपास आपके मार्क्स बन गए हैं। अब इसके बाद एटलीस्ट ये है कि आपका मोस्ट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होने वाला होगा, या मोस्ट ज़्यादा जो आप स्कोर करेंगे जिसमें वो आप रीजनिंग और जीके जीएस में कर सकते हैं। यानी 60 मार्क्स का उधर हो जाता है, 20 मार्क्स का इधर हो जाता है, तो 80 मार्क्स का टोटल पेपर ऐसे हो गया। इस 80 मार्क्स में कम से कम जो है 45 के आसपास लाने की कोशिश करिएगा, एटलीस्ट 40 के मिनिमम जो है 40 या 42 के आसपास लाने की कोशिश करिएगा। टॉपिक कैसे, जैसे रीजनिंग का तो टॉपिक फिक्स है, 8-10 टॉपिक है, जैसे कैलेंडर हो गया, एज रिलेटेड हो गया, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मेंशन कर दूंगा, आपको एटलीस्ट उसको कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 3 साल का पेपर रीजनिंग का सोल्व करेंगे ना तो आपको टॉपिक भी पता चल जाएगा, जैसे डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल। तो रीजनिंग का तो फिक्स हो जाता है कि भाई अगर 8-10 टॉपिक या 6-7 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे किसी भी तरीके से, चाहे वो बुक हो या किसी भी चीज़ को फॉलो करके, तो आराम से आपका कम से कम 20 में आप 12 से 15 लाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जीके जीएस यानी सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से कम 40 के आसपास आपका आना चाहिए। मैं खुद जो है 2021 में जो है सिर्फ मेरा जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस में 60 में 49 मार्क्स आया था, और वही रीजनिंग में जो है मेरा
20 में जो है ऑलमोस्ट 15 या 16 के आसपास था। अब दोनों को कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग का जो है इंग्लिश वीक होता है। अब जो नॉन इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनका इंग्लिश कमज़ोर होता है और वही नुकसान कर जाते हैं। तो मेरा सिर्फ इन दोनों मिल करके जो है ऑलमोस्ट सोचिए कितना मार्क्स लेके चला गया था, यानी कि यहाँ पे मेरा 65 के आसपास आ गया था। आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिए। देखिए उस साल पेपर भी आसान था, मतलब मॉडरेट लेवल या थोड़ा आसानी कह सकते हैं, क्योंकि उस ईयर जो है यानी 2021 में जो कट ऑफ गया था ना जामिया का पॉलिटिकल का, वो जनरल का 80 चला गया था और मुस्लिम का जो है 78 के आसपास 76 के आसपास चला गया था। तो पेपर भी उस टाइप था। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। देखिए इंग्लिश जो है आप अगर पढ़े हुए होंगे, स्कूलिंग अच्छा से किया होगा, इंग्लिश में CBSE बोर्ड से किए, तो आराम से आप 20 में कम से कम 10 के आसपास तो कर ही देंगे, कम से कम 10। और अगर 10 कोई कर देता है इन सब के बावजूद तो उसका सिलेक्शन फिक्स है। तो ऐसे में इंग्लिश वाला एस्पिरेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका इंग्लिश सही नहीं है तो आप क्या करिए, पहले ना नंबर ऑफ़ टॉपिक निकाल लीजिए। जो ग्रामर के सेक्शन, जैसे एंटोनिम सिनोनिम तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ग्रामर सेक्शन जैसे प्रीपोजिशंस हो गया, आर्टिकल हो गया, डिटरमाइनर हो गया, तो इस टाइप से नंबर ऑफ़ टॉपिक निकाल कर एटलीस्ट उसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद एटलीस्ट इसमें 20 में कम से कम 10 से 12, आप पूरा मत लगाइएगा, पूरा लगाइएगा तो पूरा गलती हो जाएगा। आप 10 से 12 मिनिमम टारगेट रखिएगा। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में 10 से 12 हमारा एटलीस्ट हो जा रहा है, तो अगर देखा इधर आप 42 लाए थे और इधर आपका 12 आ गया है, तो टोटल देखिए कितना हो गया, 54 के आसपास हो गया ना। और आपके कट ऑफ कितने जा रहे हैं, वही 48 या 50 के आसपास तो कट ऑफ ही रहते हैं, और आपने मार्क्स लेकर आ गए कितना, 52 के आसपास में। तो आराम से इस तरीके से एनालिसिस बेस पे या इस सेलेक्टिवली इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एनालिटिक बेस पे मैंने बताया कि भाई आप कैसे करेंगे। मतलब ये है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड इस तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा हम ऑलरेडी जो है अभी MCQ का सीरीज चला रहे हैं, उसको आप देखते जाइए। जितने भी मैंने सीरीज अपलोड किया उसमें मैंने बताया कि भाई आप अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर उस तरीके से कर लेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। बाकी ये कि हम ऑलरेडी जो है मॉक टेस्ट चल रहे हैं, उस मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े ही उसमें काफ़ी डिटेल के साथ रहेगा और टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड रहेगा। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। बाकी जो हमारा सीरीज चल रहा है उससे कनेक्टेड रहिए, और आने वाले टाइम में कई सारे और स्टेप लिए जाएंगे जो कि आपके लिए टोटली हेल्पफुल रहेगा। तो आप देखते रहिएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।